देर रात बड़ी ही व्यथित अवस्था में अपने बेडरूम में चक्कर लगा रहा था। पत्नी भी हैरान थी कि इनको ये क्या हो गया है। वे गहरी टेंशन में हैं। यह तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही साफ झलक रहा था। निश्चित ही अपने पति का यह हाल देख पत्नी भी परेशान हो उठी थी। आखिर उससे नहीं रहा गया और उसने पति से इस बेचैनी का कारण जानना चाहा। पति ने बड़ा दुख होते हुए कहा, दरअसल अपने पड़ोसी मिस्टर चोपड़ा से मैंने 2 महीने के लिए 4 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। कल सुबह रुपए वापस लौटाने की तारीख है, लेकिन मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ। चोपड़ा का स्वभाव मैं जानता हूँ, वह तगाजे का बड़ा पक्का है। कल सुबह ही मांगने आ खड़ा होगा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यह सुन एक क्षण को पत्नी भी चिंतित हो उठी, परंतु वह आनंदी स्वभाव की थी। चिंता उसे लंबे समय तक पकड़ नहीं सकती थी। सो उसने पूरी गंभीरता पूर्वक पति से बोला, ओह ये तो गलत हो गया, परंतु क्या वाकई तुम पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते? पति बोला, नहीं कर सकता, तभी तो, वरना तुम जानती ही हो कि मुझे खुद यह सब पसंद नहीं है। पत्नी बोली, वह तो मैं जानती हूँ, पर थोड़ा और सोच लूं, शायद कोई उपाय निकल आए। पति बोला, मैं पूरी कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो सकता। यह सुनते ही पत्नी तुरंत बोली, जब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, रुको मैं आती हूँ। इतना कहते कहते वह तो घर से बाहर चली गई और सीधा जाकर पहुंची चोपड़ा के द्वार पर। यूं तो रात काफी हो चुकी थी, परंतु उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो समय का इंतजार किए बगैर चोपड़ा के घर की घंटी बजा दी। दरवाजा चोपड़ा ने ही खोला। उसने सीधा उन्हें नमस्कार करते हुए पूछा, क्या मेरे पति ने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे? चोपड़ा ने कहा, हाँ। पत्नी ने बड़ी गंभीरता पूर्वक पूछा, कल उसके वापस लौटाने की तारीख है? चोपड़ा ने कहा, हाँ। पत्नी ने कहा, लेकिन मेरे पति पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, सो आपको पैसे हेतु 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। बस इतना कहकर वह घर लौट आई। वह परेशान पति पत्नी के अचानक इतनी रात को बाहर चले जाने से और बेचैन हो उठा था। इतनी रात यह कहाँ गई? कहीं पैसे का इंतजाम करने तो नहीं चली गई? खैर पत्नी जल्दी ही लौट आई, सो उसे ज्यादा ख्याली घोड़े नहीं दौड़ाने पड़े। सबसे बड़ी बात यह थी कि पत्नी की अवस्था ने उसे हैरानी में डाल दिया था, और इससे पहले कि वह कुछ पूछे या समझे, पत्नी ने कहा, मैं जाकर मिस्टर चोपड़ा से कह आई कि मेरे पति पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, सो आपको पैसों हेतु 1-2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। सो आप सो जाइए, अब चोपड़ा जागेंगे। कहानी से तात्पर्य यह है कि वैसे तो मनुष्य को चिंताएं पालनी ही नहीं चाहिए, परंतु कम से कम इतना तो उसे समझ ही लेना चाहिए कि जिस चीज का कोई उपाय ही ना बचा हो, उसकी चिंता तो कतई नहीं पालनी चाहिए। चिंता आपके अपने को परेशानी करने के लिए नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने हेतु पालने तक ही ठीक होती है।